हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। महाराजा जसवंत सिंह, ये जो है महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक थे भाई। मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक। इनका टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 1638 से लेकर 1678 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये वो टाइम पीरियड है जब भारत में मुग़ल रूल चल रहा था। मुग़ल, ठीक है, मुग़लों में भी आपको देखने को मिलेगा पहले शाहजहाँ थे और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आते हैं। तो ऐसे कह सकते हो महाराजा जसवंत सिंह जो कहाँ के हैं, राठौड़ वंश के हैं। पहली बात तो राठौड़ वंश कहाँ का है? राठौड़ वंश मारवाड़। मारवाड़ कौन से रीजन को बोलते हैं बॉस? जोधपुर के आसपास का जो रीजन है उसको मारवाड़ बोलते हैं। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बॉस बुरहानपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म 1626 के आसपास इनका जन्म हुआ था। और इनके फादर जो थे वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फादर जो थे वो थे गज सिंह। पिताजी का नाम क्या था? गज सिंह था। फिर अगली बात इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है मैंने अभी बताया था, इस समय जब ये रूल कर रहे थे तो भारत में मुग़ल शासन चल रहा था। मुग़ल शासन आपको सबको पता है 1526 में स्टार्ट होता है। और अंग्रेज जब क्रांति करी थी भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, तब तक इनका चलता है ना। लास्ट मुग़ल रूलर जो है आपको पता ही होगा, लास्ट मुग़ल जो शासक हैं वो अपने बहादुर शाह जफर थे, राइट। तो यहाँ पर जब जिनका शासन मारवाड़ में चल रहा था तो पूरे देश में शासन था मुग़लों का। ठीक है, तो इनको शाहजहाँ ने, किसने? शाहजहाँ ने 4000 का मनसबदार बनाया था। कितने का मनसबदार बनाया था? 4000 का मनसबदार बनाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाहजहाँ के दरबार में कितने के मनसबदार थे? तो 4000 के मनसबदार थे। साथ ही साथ में शाहजहाँ ने इसको एक उपाधि भी दी थी, महाराजा। शाहजहाँ ने इसको एक उपाधि दी और उस उपाधि का नाम था बॉस महाराजा। ये भी इम्पोर्टेंट है, महाराजा। ठीक है, अब देखो शाहजहाँ के बाद आपको देखने को मिलेगा औरंगजेब रूलर बनता है, मगर औरंगजेब डायरेक्ट रूलर नहीं बनता है। तो उत्तराधिकार का संघर्ष वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा उसको देखते हैं। उत्तराधिकार का संघर्ष जब होता है तो उसमें एक युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है। और जसवंत सिंह किधर थे ये आपको याद रखना है। तो एक तरफ तो था औरंगजेब, और दूसरी तरफ था उसका भाई दारा। और औरंगजेब के साथ इसका एक भाई और साथ में आता है, उसका नाम था मुराद। इस समय आपको देखने को मिलेगा जो अपने जसवंत सिंह हैं ये किसकी तरफ से लड़ रहे थे, या ये कह सकते हैं ये जसवंत सिंह जो हैं दारा की तरफ से, नोट दारा की तरफ से लड़ रहे थे भाई। दारा, तो दारा की तरफ से कौन लड़ रहा है? दारा की तरफ से दो सेनापति लड़ रहे थे। एक तो थे जसवंत सिंह और दूसरे थे आपके कासिम खान। ये मतलब लड़ रहे थे। ठीक है, औरंगजेब के साथ कौन था? इसका एक भाई और था जिसका नाम था मुराद। अब ये जो युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जसवंत सिंह अपने दारा के साथ हैं। ठीक है, दारा औरंगजेब का भाई है। धर्मत का युद्ध जो है हम कह सकते हैं उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है कि कौन बनेगा अगला रूलर, किसके बाद? शाहजहाँ के बाद। उत्तराधिकार का संघर्ष के दौरान युद्ध हुए थे कई सारे, तो उनमें से एक युद्ध था धर्मत का युद्ध। इस युद्ध में जो कासिम खान है ये धोखा दे देता है और कासिम खान मिल जाता है किसके साथ? औरंगजेब के साथ मिल जाता है। तो इसके विश्वासघात करने की वजह से औरंगजेब जो है हरा देता है यहाँ पर, और जसवंत सिंह हार जाता है और हार के यहाँ पे लौटना पड़ता है जसवंत सिंह को। और जसवंत सिंह लौटकर कहाँ चले जाते हैं? ये लौटकर जोधपुर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? लौटकर जोधपुर चले जाते हैं। मगर इसकी हार के बाद जब पता चला, जोधपुर में इनकी महारानी को पता चला, जोधपुर में इनकी महारानी थी हाड़ा रानी जसवंते, कहीं पे उदय रानी लिखा रहता है। तो उन्होंने क्या किया, जब ये जोधपुर पहुंचे तो किले के दरवाजे बंद करवा दिए। किले के दरवाजे क्या करवा दिए? बंद करवा दिए थे। तो पूछा जा सकता है कि कौन से युद्ध में हारने के बाद जसवंत सिंह को जब ये जोधपुर पहुंचे तो किले के दरवाजे बंद करवा दिए जाते हैं? तो आपको बताना है धर्मत का युद्ध जो हुआ था इसके बाद बंद करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब यही इसी युद्ध के बाद आपको देखने को मिलेगा जसवंत सिंह और औरंगजेब के संबंध जो है वो खराब होने लग जाते हैं। बाद में एक रूलर आते हैं कौन से रूलर हैं? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन से रूलर हैं? मिर्जा राजा
जय सिंह। ये रूलर कहाँ के थे भाई? ये रूलर आज की डेट में जयपुर, और पहले हम इसको बोलते थे आमेर के रूलर का, क्या बोलते थे? आमेर। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब के कहने पर, औरंगजेब और इनके बीच एक प्रकार से समझो जो मनमुटाव चल रहा था, जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच जो मनमुटाव चल रहा था उसको कम करवा दिया। किसने कम करवाया था? महाराजा जय सिंह ने कम करवाया था। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। एक और चीज़ इनके बारे में, 1662 के आसपास, 1662 के आसपास, ठीक है, औरंगजेब ने इनको भेजा था साउथ इंडिया में। कहाँ पर भेजा था? औरंगजेब के टाइम पर साउथ इंडिया में मराठा एम्पायर ग्रो कर रहा था, और उस समय मराठा एक रूलर निकल के आ रहे थे जिनका नाम था शिवाजी, ठीक है। तो शिवाजी को रोकने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था। किसको भेजा था? शाइस्ता खां को साउथ इंडिया में भेजा था। कहाँ पे भेजा था? तो साउथ इंडिया में भेजा था। शाइस्ता खां की मदद करने के लिए, शाइस्ता खां की मदद करने के लिए औरंगजेब ने 1662 में जसवंत सिंह को भी भेज दिया कि तुम भी जाओ, है ना। फिर 1679 में औरंगजेब को काबुल बुलाया गया। कहाँ भेजा गया? काबुल भेजा गया। और काबुल कहाँ पर है भाई आज की डेट में? आपको पता है काबुल आज की डेट में है अफगानिस्तान। तो ये भी याद रखना। 1662 में इनको साउथ इंडिया में भेजा गया था शाइस्ता खां की मदद करने के लिए। 1679 में इसको काबुल भेज दिया गया था, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा काबुल के पास ही 1679 में, 1679 में इनकी एक जगह पर यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जगह का नाम है जमरूद। जगह का नाम क्या है? जमरूद का थाना। जमरूद का थाना कहाँ पर थी? ये काबुल। और काबुल मैंने अभी बता ही दिया अफगानिस्तान के पास। यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको, जब ये साउथ इंडिया में थे, साउथ इंडिया में इन्होंने एक शहर बसाया। जसवंत सिंह ने साउथ इंडिया में क्या बसाया था? एक शहर बसाया, और जिसका नाम था जसवंतपुरा। क्या नाम है? जसवंतपुरा नाम का शहर बसाया था। महाराष्ट्र कह लो, महाराष्ट्र की साइड में यहाँ पर इन्होंने एक शहर की स्थापना करी थी, ठीक है। साथ के साथ में जो जोधपुर का जो किला था, जोधपुर का जो किला था, यहाँ पर भाई साहब इन्होंने एक बगीचा लगवाया, अनार का बगीचा। किसका लगवाया था? अनार का बगीचा लगवाया था भैया, अनार का बगीचा। कौन से किले में? जोधपुर के किले में। कौन सा शहर बसाया इन्होंने? जसवंतपुरा नाम का शहर बसाया था साउथ इंडिया में, ठीक है। किताबें लिखने का शौक था, तो उन्होंने जसवंत सिंह ने कुछ पुस्तकें लिखी थी। तो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी वो भी आपको याद रखनी है जसवंत सिंह के द्वारा। एक पुस्तक का नाम है आनंद विलास। कौन सी पुस्तक है? आनंद विलास, पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक इनकी है भाषा भूषण। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? भाषा भूषण। ये भी किसकी किताब है? जसवंत सिंह की। तीसरी किताब है अपरोक्ष सिद्धांत सार। अपरोक्ष सिद्धांत सार, ये भी किसकी किताब है? जसवंत सिंह की, अपरोक्ष सिद्धांत सार। एक किताब है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। तो 4 किताब आपको याद रखनी है, आनंद विलास, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय। ये 4 किताब किसने लिखी थी? जसवंत सिंह ने लिखी थी। इनके दरबार में कुछ विद्वान थे, तो दरबारी विद्वानों के नाम और आपको याद रखने। जसवंत सिंह के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान थे, उनके नाम आपको याद रखने। नंबर 1 है नरसिंह दास। पहले कौन है? नरसिंह दास। दूसरे इनके दरबार में थे एक व्यक्ति नवीन कवि, ठीक है। एक इनके दरबार में थे बनारसी दास, ये भी इनके दरबार में थे। और एक बहुत ज़्यादा फेमस बॉस, इस पर तो मैं ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ, जिनका नाम था, इनको अलग कलर से लिखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मुहुड़ोत नैणसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये भी इनके दरबार में थे, मुहुड़ोत नैणसी। आप कह सकते हो ये दीवान थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे, ऐसे समझ लो, मुहुड़ोत नैणसी, ठीक है। नरसिंह दास ने किताब लिखी अवतार चरित्र। कौन सी किताब लिखी थी? अवतार चरित्र नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी। नवीन कवि ने भी एक किताब लिखी थी नेह निदान। कौन सी लिखी थी? नेह और निदान। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने ट्रिपल स्टार पहले ही लगा दिया है, मुहुड़ोत नैणसी भी इनके दरबार में थे, तो इन्होंने भी किताब लिखी थी। किताब का नाम है नैणसी री ख्यात। कौन सी किताब लिखी? नैणसी री ख्यात। और एक किताब और लिखी इन्होंने मुहुड़ोत नैणसी ने, जिसका नाम है मारवाड़ रा परगना विगत। मारवाड़ रा परगना री
विगत, इसकी किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूढ़ोत नेडसी की। नेडसी री ख्यात और दूसरी है मारवाड़ परगनाली विगत। ये दोनों किताब किसने लिखी थी? मूढ़ोत नेडसी ने लिखी थी। तो ये रही हमारी पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में? महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। ठीक है, तो महाराजा जसवंत सिंह को 2 मिनट में अगर देखें तो मारवाड़ के रूलर थे बॉस, है ना। जसवंत सिंह कहाँ के रूलर थे? मारवाड़ के रूलर थे। इन्होंने हम कह सकते हैं 2 मुगल जो रूलर हैं उनके टाइम पर काम किया था। शाहजहाँ के टाइम पे 4000 के मनसबदार थे। ठीक है, धर्मत के युद्ध में इन्होंने तारा का साथ दिया था, और मगर जसवंत सिंह के साथ धोखाधड़ी कर दिया थी कासिम खां के द्वारा, इसलिए ये हार जाते हैं और जोधपुर वापस लौट के आ जाते हैं। मगर जोधपुर में जो रानी थी, ठीक है, उदयपुरी रानी या हाड़ी रानी जसवंत, उन्होंने गेट बंद करवा दिए थे, दरवाजे के बन के, यार तुम हार के आगे, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। ठीक है, फिर बाद में राजा मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं आमेर के, उन्होंने इनके और औरंगजेब के बीच में जो मध्यस्थता करवाई और संबंधों को थोड़ा बेटर करवा दिया था। 1662 मैंने बताया था ये साउथ इंडिया में शाइस्ता खान की मदद करने जाते हैं। फिर 1673 में काबुल भेजा गया था। 1678 में वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है और जसवंतपुरा नामक शहर इन्होंने बसाया था, और जोधपुर में इन्होंने अनार के बगीचे भी लगवाए थे। किताबें लिखी आनंद विलास, भाषा भूषण, अपरोक्त सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय। तरवारी विद्वानों में एक सबसे ज़्यादा आपको याद रखने मैंने बता दिया था, मूढ़ोत नेडसी, जो इनके दीवान थे, वित्त मंत्री कह सकते हैं। उनकी 2 किताब नेडसी री ख्यात और मारवाड़ परगनाली विगत। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।